मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉब्लम मेरा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो सब कवर किया है मैंने कि मार्जिनल कॉस्टिंग में बेसिक वीडियो नंबर 1 देखना, इंट्रोडक्शन, उसमें आपको सब मिल जाएगा। अभी हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं हार्ड से हार्ड। अभी हम लोग CMA इंटर का प्रॉब्लम उठा रहे हैं पूरा का पूरा। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम CMA इंटर। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, दो बिजनेस है, एक का नाम है AB लिमिटेड, दूसरे का नाम है CD लिमिटेड। दो बिजनेस है और सेल सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन द सेम मार्केट। सेम प्रोडक्ट बेचते हैं सेम मार्केट में, आजू बाजू में दुकानें उनका। द बजट प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है 30 जून का। तो सुनो, AB का, हाँ, तो सेल्स दिया है दोनों का 1.5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 120 और उनका 1 लाख, फिक्स कॉस्ट इसका 15,000, इसका 35,000, दोनों का प्रॉफिट कोइंसिडेंस 15,000 है। अब आपको क्या निकालना, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ईच बिजनेस एंड स्टेट विच बिजनेस लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट इन द फॉलोइंग कंडीशन। दो कंडीशन है, नहीं दिखता रहेगा तो मैं बोल देता हूँ। पहला कंडीशन है, अगर हैवी डिमांड रहेगा प्रोडक्ट का तो कौन सा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और लो डिमांड रहेगा तो कौन सा बिजनेस में ज़्यादा प्रॉफिट होगा। या तो हैवी डिमांड होगा तो लो डिमांड होगा। तो सुनो, जब भी क्वेश्चन मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, तो पहला आप क्या कर लेना, पहले इसका अपन इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। हाँ, इनकम स्टेटमेंट तो एक AB लिमिटेड है और दूसरा CD लिमिटेड। थोड़ा हट के लिखता हूँ, और एक AB लिमिटेड है और एक CD लिमिटेड है। तो सुनो, सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो सेल्स कितना है, AB का 1,50,000 है, CD का कितना है 1,50,000, दोनों का 1,50,000 ही है। सेल में से हम क्या लेस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट दिया ना, इसका 1,20,000 है और इसका 1 लाख है। सेल में से बेटा जब वेरिएबल लेस कर दोगे तो आंसर आता है कंट्रीब्यूशन। इसका आएगा 30,000, इसका आएगा 50,000, बरोबर। इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितना दिया है, इसका है 15,000 और इसका है 35,000। जब माइनस किया तो प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट इसीलिए कोइंसिडेंस दोनों का थोड़ा मैच हो रहा है। इसका प्रॉफिट कितना 15,000 और इसका भी 15,000। हमें पूछा गया है ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट के लिए PV रेशो निकालना पड़ेगा बेटा। तो बताओ PV रेशो का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन 30,000, व्हाट इज द सेल्स 30,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख इनटू 100। आंसर आपका PV रेशो आएगा। तो 30,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख परसेंटेज 20%, इनका PV रेशो 20% है। यहाँ पर 50,000, इस कंपनी का 50,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख इंटू 100। तो 50,000 डिवाइड बाय 1.5 लाख परसेंटेज यहाँ आता है बेटा 33.33%। हमें पूछा गया था ब्रेक इवन पॉइंट बता दोनों कंपनी का, तो ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज़ में आएगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन PV रेशो इंटू 100। तो बताओ फिक्स कॉस्ट कितना है 15,000 डिवाइड बाय PV रेशो अभी निकाले थे 20 इंटू 100, आंसर रुपीज़ में आएगा। तो 15,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 20, आंसर इनका ब्रेक इवन पॉइंट है 75,000 पे उनको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। 75 के ऊपर रहेंगे तो प्रॉफिट होगा। इनका ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट है इनका 35,000 डिवाइड PV रेशो 33.33 इंटू 100। कैल्सी में थोड़ा ज़्यादा लिखो 35,000 लिखा इंटू 100 डिवाइड बाय 33.33 बहुत सारा लिखो, तब अच्छा आंसर आएगा। तो इनका ब्रेक इवन पॉइंट है 1,05,000। अब क्वेश्चन ये है, उन्होंने पूछा है अगर हैवी डिमांड रहेगा तो कौन सा बनाना ठीक होगा। सुने, अगर हैवी डिमांड रहता है तो पढ़ो क्या बोलते हैं। सुनो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा है कि अगर भैया जी अगर हेवी डिमांड आएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बेचना ठीक होगा। तो हेवी डिमांड जब होता है तो ज़रा दिमाग चलो, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है तो जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है वही हम बनाएंगे। यहाँ प्रॉफिटेबल कौन सा है, यहाँ 20% प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट 33 है। तो अगर हैवी डिमांड रहेगा तो प्रोडक्ट हैवी डिमांड के लिए अगर हैवी डिमांड रहेगा तो CD इज़ द बेस्ट।
क्यों? बिकॉज पीवी रेशियो इज हायर। सुने, क्योंकि इसका पीवी रेशियो ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा डिमांड है तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर सर लो डिमांड रहेगा तो लो डिमांड रहेगा ना, तो ए बी बनाने क्यों मालूम है? इसका फिक्स कॉस्ट भी कम है, ब्रेक इवन पॉइंट भी कम है, कम डिमांड है, कम में ही आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसका ब्रेक इवन पॉइंट कम है, इसका ब्रेक इवन पॉइंट बहुत ज़्यादा है। देखो यहाँ 75 पे इसको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। तो अगर लो डिमांड रहेगा तो यही वाला बनाओ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शुरू होगा 1,05,000 के बाद। तो अगर लो डिमांड होगा आपका, लो डिमांड, तो ए बी पे जाने का। क्यों? बिकॉज ऑफ लेस फिक्स कॉस्ट एंड ब्रेक इवन पॉइंट, बिकॉज ऑफ लेस फिक्स कॉस्ट कम है एंड ब्रेक इवन पॉइंट उसका लोअर है, ब्रेक इवन पॉइंट इज लोअर। तो अगर हैवी डिमांड है तो सी डी वाला प्रोडक्ट बनाओ, सी डी वाला, लो डिमांड रहे तो ए बी वाला। ओके, बोलो समझा? सिंपल छोटा सा क्वेश्चन था।